प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव, चेंज ऑब्लिक अल्टरेशन ऑफ नॉमिनी। एक व्यक्ति कंपनी के नामांकित या नॉमिनी के नाम में परिवर्तन या बदलाव निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में किया जा सकता है। नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव करने के बाद में हम अध्ययन करेंगे एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य के साथ अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बाय ओपीसी विद द मेंबर किस प्रकार होता है। यह अध्ययन पूरा होने के बाद में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान प्रोविज़न एज टू फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। इस प्रकार एक व्यक्ति कंपनी के नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव की 3 परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। पहली परिस्थिति है जब नामांकित स्वतः ही सदस्य बन जाता है, व्हेन नॉमिनी बिकम मेंबर ऑफ द ओपीसी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु या उसकी डेथ होने की दशा में अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने पर, यानी कि कौन सा अयोग्य होने पर, तो इनको इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होने पर नामांकित यानी नॉमिनी कंपनी का स्वतः ही सदस्य बन जाएगा। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर कंपनी रजिस्ट्रार को सदस्य की सदस्यता समाप्त होने तथा नए नामांकन की सूचना फॉर्म नंबर INC 4 में देगी। ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्म नंबर ये धारक नाम है INC 4 में देगी। ये सूचना सदस्यों में परिवर्तन की तिथि के 30 दिनों के भीतर 30 डेज के भीतर ही देनी चाहिए। इस सूचना के साथ नए नामांकित की लिखित सहमति फॉर्म नंबर INC नंबर 3 में संलग्न की जानी चाहिए, अटैच की जानी चाहिए। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रजिस्ट्रार को सदस्य की सदस्य समाप्त होने पर क्या करनी चाहिए, सूचना INC 4 में देगी, सूचना देगी तथा 30 दिनों के भीतर देनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में नामांकित की लिखित सहमति फॉर्म नंबर INC 3 में अटैच की जानी चाहिए। नामांकित व्यक्ति द्वारा सदस्यता प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वे किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति से नामांकित करेगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नॉमिनी जो हो जाएगा व्यक्ति, वह सदस्य प्राप्त करने के बाद 15 दिनों के भीतर 15 डेज के भीतर वह किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति से नामांकित करेगा। यह नामांकित भी अपने नामांकनकर्ता की मृत्यु होने पर अथवा उसके अनुबंध करने के अयोग्य होने पर स्वतः सदस्य बन जाएगा। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये सिस्टम क्या है, चलता रहता है, एक प्रोसेस है ये, तो यहाँ पे चलता रहता है। अब दूसरी परिस्थिति कब क्या आ सकती है, जब नामांकित अपनी सहमति वापस लेता है। जब नामांकित अपनी सहमति वापस लेता है, व्हेन नॉमिनी विड्रॉ हिज कंसेंट। ये स्थिति भी आ सकती है जब एक व्यक्ति कंपनी के अभिदाता या सदस्य द्वारा नामांकित कोई भी व्यक्ति कभी भी लिखित सूचना देकर अपनी सहमति वापस ले सकता है। नामांकित को नॉमिनी को ऐसी सूचना एक व्यक्ति कंपनी तथा उस कंपनी के एकाकी सदस्य को भेजनी होती है। यदि नामांकित यानी नॉमिनी अपनी सहमति वापस लेता है तो कंपनी का एक एकाकी सदस्य सहमति वापसी की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, कितने दिन, 15 डेज के भीतर किसी अन्य व्यक्ति को उसकी लिखित सहमति से नामांकित करेगा, यानी नॉमिनेट करेगा। सदस्य ऐसे नामांकन की सूचना तथा नामांकित की लिखित सहमति किस में होगी, रिटर्न में होगी। सहमति किस में होगी, लिखित में। कंपनी को फॉर्म नंबर INC 3 में भेजेगा।
अब यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है, जब कोई नामांकित अपनी सहमति वापस लेता है तब कंपनी सहमति वापस लेने की सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर उस सूचना को फॉर्म नंबर INC नंबर 4 में कंपनी के रजिस्ट्रार को, किसको भेजेगा? कंपनी के रजिस्ट्रार कंपनी के रजिस्ट्रार को भेजेगी। इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। सबसे पहला है फॉर्म नंबर INC 4 में नए नामांकित की सूचना। फिर सेकंड है नामांकित की लिखित सहमति के फॉर्म नंबर 3 में। फिर निर्धारित शुल्क की राशि, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है? जब सदस्य नामांकित या प्रतिस्थापित नामांकित के नाम में परिवर्तन करता है। When member change द नेम ऑफ नॉमिनी, ये भी परिस्थिति आ सकती है। कभी कभी एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य अपने द्वारा नामांकित व्यक्ति को बदलना भी चाहता है। नामांकित यानी नॉमिनी में बदलाव या परिवर्तन नामांकित की मृत्यु होने या नामांकित के अनुमोदन करने के अयोग्य होने पर कौन सा कब होगी? या तो मृत्यु हो जाएगी, डेथ, या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अनुमोदन करने के अयोग्य होने पर, या अन्य किसी भी कारण से भी करना पड़ सकता है, ठीक है, अन्य किसी भी कारण से भी हो सकता है। सदस्यों को नामांकित में परिवर्तन करने के लिए कंपनी को सूचना देनी होती है। इस सूचना के साथ ही नया नामांकित का नाम और उसकी लिखित सहमति भी कंपनी के फॉर्म नंबर INC 3 में भेजनी होती है। कंपनी को नामांकित में परिवर्तन की सूचना कितने दिनों में? 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को फॉर्म संख्या INC 4 में भेजनी होती है। इस फॉर्म के साथ नए नामांकित की लिखित सहमति भी फॉर्म नंबर INC नंबर 3 में निर्धारित शुल्क के साथ भेजनी होगी। तो इस प्रकार ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ये प्रावधान हैं। अब यहाँ पे नामांकित के परिवर्तन में सीमा नियम में परिवर्तन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, नामांकित के नाम में, नॉमिनी के नाम में परिवर्तन को सीमा नियम में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट बाय OPC विद द मेंबर। यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य के साथ अनुबंध, कभी कभी कोई अंशों या गारंटी द्वारा सीमित एक व्यक्ति कंपनी अपने ही एकाकी सदस्य के साथ कोई अनुबंध करती है, ठीक है। किसके साथ करेगी? एक व्यक्ति कंपनी अपने ही एकाकी सदस्य जो कंपनी का संचालक भी होता है के साथ कोई अनुबंध करती है। इसी दशा में यदि वह अनुबंध लिखित नहीं है तो कंपनी को ऐसे अनुबंध या प्रस्ताव की सभी शर्तों को सीमा नियम अथवा कंपनी के संचालन मंडल की उस प्रथम सभा में कार्यवर्तात यानी मिनट्स में लिखित में लिख लेनी चाहिए, जो उस अनुबंध को करने की तिथि के पश्चात होती है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, कंपनी अपने द्वारा किए गए प्रत्येक अनुबंध की एक उनके कार्यवर्तात यानी विवरण, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, मिनट्स में सम्मिलित करने की जानकारी रजिस्ट्रार को देनी होगी। ऐसी जानकारी संचालकों की सभा में कार्यवर्तात यानी विवरण या मिनट्स के अनुमोदन के 15 दिनों के भीतर ही देनी होगी। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, दिन भी हमें याद रखना है कि अप्रूवल कितने दिनों में देनी होगी? 15 दिनों के भीतर ही देनी होगी। तो इस प्रकार ये यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी के सदस्यों के साथ अनुबंध इस प्रकार किया जा सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान, प्रोविज़न एज टू फॉर्मेशन ऑफ OPC। इसके अंतर्गत
नियम है, पहला है एक सदस्य से निर्माण। किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण सम्मेलन केवल एक सदस्य से किया जा सकता है। ठीक है, एक सदस्य से किया जा सकता है, एक सदस्य से निर्माण। इस प्रकार ये फॉर्मेशन विथ वन पर्सन एज ए मेंबर। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक तथा भारत के निवासी एकाकी व्यक्ति ऑब्लिक एकाकी व्यक्ति। भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासी व्यक्ति या एकाकी व्यक्ति। इनकॉर्पोरेशन भारतीय नागरिक तथा भारत में निवासी या एकाकी व्यक्ति द्वारा समामेलन। इनकॉर्पोरेशन ओनली बाय ए नेचुरल पर्सन हु इज़ इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन द इंडिया। यहाँ पे एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण या सम्मेलन केवल ऐसे नागरिक व्यक्ति या एकाकी व्यक्ति इंडिविजुअल द्वारा किया जा सकता है जो निम्नलिखित शर्तें पूरा करता है। पहली शर्त क्या है? ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक हो, वो भारत के निवासी हो। ही मस्ट बी ए रेजिडेंस इन द इंडिया, वो भारत का निवासी हो। तो इस प्रकार अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि वो भारत का नागरिक कब माना जाएगा? तो भारत के निवासी कब माना जाएगा? तो ये भारत के निवासी से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से जो तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में कम से कम 182 दिन यानी कि 182 दिन भारत में रहा हो और रह चुका हो। नेक्स्ट है अधिकतम कंपनी की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज बाय ए पर्सन। कोई भी व्यक्ति केवल एक व्यक्ति कंपनी का सम्मेलन करवा सकता है। ठीक है, हम जानते भी हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति जो किसी एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य है और वे किसी अन्य कंपनी में नामांकित होने के कारण उस अन्य कंपनी का सदस्य बन जाता है, तो उसे सदस्य की योग्यता या के मानदंडों में को ऐसा होने के 180 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि दूसरी कंपनी के सदस्य बन जाने के 180 दिनों के भीतर 180 डेज के भीतर उसे एक कंपनी की सदस्यता को त्यागना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है निजी कंपनी के रूप में समामेलन। किसमें? फॉर्मेशन एज ए प्राइवेट कंपनी। एक व्यक्ति कंपनी को एक निजी कंपनी के रूप में समामेलित करवाया जा सकता है। ऐसी कंपनी सीमित या असीमित दायित्व वाली भी हो सकती है। ऐसी कंपनी को अंशों या गारंटी द्वारा सीमित कंपनी अथवा असीमित कंपनी के रूप में समामेलित करवाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है एक ही अभिदाता, फॉर्मेशन ओनली वन सब्सक्राइबर। एक व्यक्ति कंपनी का सम्मेलन करने के लिए उसे सीमा नियम पर एक अभिदाता का नाम एवं हस्ताक्षर करने होने चाहिए। नाम या हस्ताक्षर होना चाहिए। यह अभिदाता वे व्यक्ति होता है जो उस कंपनी के निर्माण में रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति अभिदाता की कंपनी के सम्मेलन पर कंपनी का प्रथम सदस्य बनता है। नेक्स्ट है अभिदाताओं का नामांकित व्यक्ति, नॉमिनी ऑफ सब्सक्राइबर। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम में अभिदाता या सदस्य के नामांकित व्यक्ति का नाम भी लिखा जाएगा। नामांकित व्यक्ति का नाम उसकी लिखित सहमति से ही सीमा नियम में लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है नामांकित द्वारा सदस्य बनना तथा नामांकन करना। कंपनी के एकाकी सदस्य की मृत्यु होने अथवा उसे सदस्य के अनुमोदन करने के अयोग्य होने पर या तो क्या होगा, कंपनी के सदस्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु, डेथ हो जाएगी, या उसके सदस्य को अनुमोदन करने के अयोग्य हो जाने पर नामांकित व्यक्ति कंपनी का स्वतः ही सदस्य बन जाएगा। तब ऐसा सदस्य प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर कंपनी नामांकित के रूप में किसी एक व्यक्ति या उसकी लिखित सहमति से नामांकन करेगा। यह नामांकित भी अपने नामांकनकर्ता सदस्य की मृत्यु होने पर कंपनी का
स्वतः ही सदस्य बन जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार नामांकित द्वारा सदस्य बनना या नामांकन होना। फिर नेक्स्ट है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। किसी भी एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण उस अधिनियम के अधीन पंजीयन की अपेक्षा को पूरा करके किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना, एडिशन ऑफ सर्टेन वर्ड विद द नेम। एक व्यक्ति कंपनी को अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्दों के साथ वन पर्सन कंपनी शब्द को जोड़ने होंगे। ये शब्द कंपनी के ठीक नीचे कोष्ठक में लिखे मुद्रित या पेंट कराने या इंग्रेव उत्कीर्ण कराए जाएंगे। मतलब या तो पेंट कराएंगे या उत्कीर्ण या उत्कीर्ण जिसको बोलते हैं उत्कीर्ण कराने होंगे। मुद्रित भी करा सकते हैं या पेंट भी करा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है संचालक, डायरेक्टर। प्रत्येक एक व्यक्ति कंपनी में कम से कम एक संचालक होगा, किंतु इस कंपनी में मैक्सिमम अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। इनमें अधिक संचालक नियुक्त करने के लिए कंपनी को अपनी एक साधारण सभा में एक विशेष संकल्प पारित कर कंपनी के कुल संचालकों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। ठीक है, इस प्रकार संचालक। फिर नेक्स्ट है धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी नहीं। नो ओपीसी फॉर चैरिटेबल पर्पज़। धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए एक व्यक्ति कंपनी का सम्मेलन नहीं करवाया जा सकता। इसके अतिरिक्त किसी एक व्यक्ति कंपनी को धर्मार्थ यानी चैरिटेबल पर्पज़ के उद्देश्यों के लिए प्रवर्तित भी नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट टू कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। गैर बैंकिंग वित्तीय क्रियाएं ना करना। कोई भी एक व्यक्ति कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय निवेश क्रियाओं का संचालन नहीं कर सकेगी। ऐसी कंपनियां प्रतिभूतियों में निवेश का कार्य भी नहीं कर सकेगी। इस प्रकार ये एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण संबंधी प्रावधान प्रोविजन हुए। और फिर हमने इसके अंतर्गत हमने देखा नामांकित के नाम में परिवर्तन या बदलाव। तो इस प्रकार ये टॉपिक पूरा होता है।